नमस्कार मित्रों, आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण से अभिप्राय है हमारे चारों ओर का आवरण तथा प्रदूषण से अभिप्राय है कि दूषित तत्वों का मिलना। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है कि पर्यावरण में या हमारे चारों ओर हमारे आसपास के वातावरण में दूषित तत्वों का मिलना ही पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत कुछ अवांछनीय तत्व या कुछ रासायनिक तत्व हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह या हम भूमि, जल तथा हमारा जो वातावरण है उन सभी को दूषित कर रहे हैं और उसी को सम्मिलित रूप से हमने कहा है पर्यावरण प्रदूषण। और ऐसे कारक जिनके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण होता है, ऐसे कारक कहलाते हैं प्रदूषक। पहले प्रदूषण की जो समस्या है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं, इतनी जनसंख्या या पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आज जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उससे मनुष्य की जो नीड्स हैं, आवश्यकता है, वो भी बढ़ती जा रही हैं और उसी वजह से मनुष्य जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उन प्राकृतिक स्रोतों का दहन करने लगा है। प्राकृतिक स्रोतों का दहन करने की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन्हीं समस्याओं में से एक मुख्य समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण, जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है उसके रासायनिक पर्यावरण जो है उसके रासायनिक घटक या उसके साथ साथ उसकी भौतिक विशेषताएं या जैविक विशेषताओं की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो उन सब का कारण जो है वो पर्यावरण प्रदूषण ही है। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? तो पर्यावरण प्रदूषण को मुख्य रूप से हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा वायु प्रदूषण, उसके बाद जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये सभी प्रकार जो हैं वो प्रदूषण से संबंधित हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें वायु प्रदूषण, यानी वायु में दूषित तत्वों का मिलना ही वायु प्रदूषण है। जल में अगर दूषित तत्व मिलते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से जल की जो गुणवत्ता है उसका ह्रास हो, तो ऐसा प्रदूषण कहलाता है जल प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, भूमि में अगर अपशिष्टों की वजह से या कुछ अन्य अवांछनीय पदार्थों की वजह से मृदा की क्वालिटी जो है, मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी होती है तो वो कहलाता है मृदा प्रदूषण। अत्यधिक शोर की वजह से होने वाला प्रदूषण कहलाता है ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से होने वाला प्रदूषण कहलाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वायु प्रदूषण का। वायु में कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थ या रासायनिक पदार्थों का मिलना या धूल मिट्टी के कणों का मिलना जिसकी वजह से वायु की जो गुणवत्ता है उसमें धीरे धीरे ह्रास होने लगा, उसी को कहा जाता है वायु प्रदूषण। अगर हम एक प्योर एयर की बात करें तो उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, 21% ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं और जलवाष्प प्रेजेंट होता है। तो इन सब से मिलकर एक प्योर एयर जो है उसका फॉर्मेशन होता है हमारे, जो कि हमारे वातावरण में है। लेकिन अगर इसमें कुछ अन्य गैसें भी सम्मिलित हो जाएं या कुछ अवांछनीय गैसें अगर उसमें सम्मिलित हो जाएं तो वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक है और हमारी पूरी प्रकृति के लिए भी हानिकारक हो सकती है। तो उसी को कहा गया है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण की दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर किसी वायु की या हवा की रासायनिक, भौतिक या जैविक विशेषताओं की कमी हो, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, अगर उसकी भौतिक अवस्था में कुछ चेंजेस आ जाएं या उसकी केमिकल फॉर्मेशन में कोई चेंजेस आ जाएं या उसमें जैविक चेंजेस आ जाएं, तो परिवर्तन आ जाए, तो उन्हीं परिवर्तनों के कारण वहाँ उनकी गुणवत्ता में कमी होती है और उसी को कहा गया है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के जो मुख्य प्रकार हैं, तो वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, हम अगर बात करें कि क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं जिनकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, तो उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक कारक तथा मनुष्यकृत कारक।
प्राकृतिक कारक, ऐसे कारक प्रकृति की वजह से ही अगर वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है तो उसी कहा गया है प्राकृतिक कारण वायु प्रदूषण के। जैसे कि कई बार धूल के कणों का वायुमंडल में फैलना, या फिर कई बार फॉरेस्ट में, जंगलों में कई बार आग लग जाती है तो उसके कारण कुछ जो हानिकारक गैसें हैं वो वायु में फैल जाती हैं। इसके अलावा कई बार परागकण जो हैं किसी विशेष मौसम में हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो भी कारण है प्राकृतिक वायु प्रदूषण, प्राकृतिक कारण है जो कि वायु प्रदूषण को फैलाता है। इसके अलावा कई बार जो ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी फटने के समय लावा जो निकलता है उसके साथ साथ कुछ हानिकारक गैसें भी रिलीज होती रहती हैं और उसी की वजह से वायु जो है हमारी प्रदूषित होती है। तो ये सारे कारण हैं प्राकृतिक कारण जिनकी वजह से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा मनुष्यकृत कारण, कि मनुष्य भी उत्तरदायी है वायु को प्रदूषित करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके माध्यम से मनुष्य जो है वो भी हमारा जो पूरा वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहा है। तो सबसे पहले तो वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है। और कई बार जो इंडस्ट्रीज में चिमनियाँ लगाई जाती हैं उन चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो भी मनुष्य के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके अलावा कई बार जब खनन प्रक्रिया की जाती है, दोहन के समय, खनन करते समय कई बार विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और उन विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग से भी कई बार अत्यधिक मात्रा में धूल के कण उस आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं वो भी उससे विस्तृत होते हैं। तो ये भी कारण है मनुष्य के कारण वायु के प्रदूषित होने का। इसके अलावा कई बार एक्सीडेंट्स की वजह से भी वायु प्रदूषित हो जाती है। अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी में यही हुआ था कि मनुष्य की ही असावधानी की वजह से हार्मफुल गैसेस जो थी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी वो पूरे ही एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। इसके अलावा कई बार जो एसी और रेफ्रिजरेटर में जो गैसेस जो होती हैं उनका अगर हम अत्यधिक यूज़ करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर ओजोन गैस है, तो वो भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल को अत्यधिक दूषित करती है। इसके अलावा कई बार फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है या पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशी जो होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक जो हैं उनका यूज़ किया जाता है जो कि रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। और ये रासायनिक पदार्थों का अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये जो स्प्रे है वो वायुमंडल में भी ऐड हो जाता है और अन्य पूरे वायुमंडल को दूषित करता है। तो ये भी कारण हो सकता है मनुष्य के कारण वायु प्रदूषण का। इसके अलावा कई बार हम क्या करते हैं, जितना भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है, सॉलिड वेस्ट जितना भी है, उस ठोस अपशिष्ट को उसको ख़त्म करने के लिए, उसको डिस्पोजल के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि वायु को भी प्रदूषित करते हैं। जैसे कि कई जगह ठोस अपशिष्ट इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको जलाने का कार्य करते हैं कि भाई बहुत सारा कचरा इकट्ठा गया, उसको जला। लेकिन उसको जलाने से कई हार्मफुल गैसेस जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो धुएं के साथ वो हमारे वातावरण में जाती हैं और वायु को प्रदूषित करती हैं। तो ये जो सारे कारण हैं, ये सभी कारण हैं मनुष्य के कारण कैसे कैसे वायु जो है वो हमारी प्रदूषित होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि ऐसे कारक जिनके माध्यम से वायु प्रदूषित होती है वो कारक कहलाते हैं वायु प्रदूषक। तो वायु प्रदूषक जो हैं उन्हें वो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से ही वायु प्रदूषित होती है। तो इन कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक, प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो प्रदूषक की बात कर रहे हैं हम, प्राथमिक तथा द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक वायु प्रदूषक अर्थात ऐसे प्रदूषक जो किसी स्रोत से डायरेक्टली रिलीज होते हैं, इमिट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ऐसे प्रदूषक कहलाते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक। उदाहरण के लिए अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी जो गैसें हैं ये प्राथमिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं जो कि किसी स्रोत से स्वतः ही अपने आप ही ये रिलीज होती रहती हैं। दूसरा प्रदूषक है द्वितीयक प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो कि प्राथमिक प्रदूषकों के मिश्रण के द्वारा या उनके प्रोडक्ट जो होते हैं उनके उत्पाद के रूप में वातावरण में रिलीज होते हैं, ऐसे प्रदूषक कहलाते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। इसके उदाहरण हैं O3,
इसके अलावा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये एक ऐसा प्रदूषक है जो कि द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये प्रदूषकों के प्रकार हो गए, प्राथमिक प्रदूषक तथा द्वितीयक प्रदूषक। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि क्या प्रभाव पड़ते हैं वायु प्रदूषण के, और इसके साथ साथ हम इसको कम करने के लिए क्या क्या तकनीकें अपना सकते हैं। धन्यवाद।